ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनें बहुत पद्मा पदम भाग्यवान हैं कि हमें श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत मिलती है, जिसका यादगार है श्रीमद् भगवद गीता। गीता भगवान की गाई हुई मत, श्रीमत कहा ही गया शुरू में, श्रीमद् भागवत गीता। तो गीत माना होता है गायन किया हुआ। तो भले ही उसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है, लेकिन सच्ची गीता तो बाबा ही आकर के हमें सुनाते हैं, और वही बाबा की हम ब्राह्मणों के प्रति श्रीमत है। और ये श्रीमत ही हमारे इस ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रीमत हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने वाली है। ये श्रीमत हमें कांटों से फूल बनाने वाली है। श्रीमत हमें मनुष्य से देवता बनाने वाली है, जिसको हम कहते हैं नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति। जब हम बाबा की दी हुई मत पर चलते हैं, जो पढ़ाई बाबा हमें पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं, तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। श्रीमत ही हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाती है, या हम कहेंगे हमारे बुद्धि का ताला खोलने वाली है, हमारा तीसरा नेत्र खोलने वाली है। हम जीवन के, या हम कहेंगे कि इस विश्व के, सृष्टि के सारे ही राजों को समझ जाते हैं। तीनों कालों का ज्ञान बाबा हमें देते हैं। तो हमारे अनेक प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। हमारी अनेक समस्याएं बाबा की मत से हल हो जाती हैं। जीवन आसान हो जाता है, या मुश्किलों को आसान करने वाली है जो बाबा की मत है। वैसे तो दुनिया में अनेक मतें मशहूर हैं, जैसे गुरु मत देते हैं। तो कुछ लोग अपने गुरु की दी हुई मत को पत्थर की लकीर मानते हैं। गुरु ने कहा है तो चाहे जो भी हो जाए करना ही है, वो अटल सत्य है। जैसे ब्रह्मा बाबा भी जब अपने लौकिक जीवन में थे तो उन्होंने 12 गुरु किए, और बाबा कभी भी अपने गुरु की बात नहीं टालते थे। चाहे आधी रात को भी गुरु कुछ बाबा को कहते थे, बाबा का कितना भी जरूरी काम होगा। जैसे हम सुनते हैं कि बाबा के पोते का जन्मदिन था, और उस समय घर में फंक्शन था जन्मदिन का, और उसी समय उनके गुरु का बुलावा आया। तो माता जसोदा ने कहा कि आप कह दीजिए गुरु को कि कल आ जाएंगे, आज हमारे घर में ये आवश्यक कार्य है, मैं अकेले कैसे देखूंगी। तो बाबा ने कहा नहीं, गुरु का बुलावा मेरे लिए काल का बुलावा है, और बाबा गए। और कुछ लोग विशेषज्ञों की मत लेते हैं, जो जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं
उनकी राय महत्वपूर्ण होती है कि उसने अब मानो किसी को बीमारी है, तो उस बीमारी के जो विशेषज्ञ होंगे वो उसके बारे में जो राय देंगे, जो मत देंगे, उसको हम मानते हैं कि हाँ, ये गलत नहीं कह सकते, इनका ज्ञान पूरा है इसमें। या कोई बिजनेस के विशेषज्ञ हैं, तो अगर किसी का बिजनेस में लॉस हो रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो उनकी राय लेते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट बोलते हैं उनको, है ना। किसी को कोई दिमागी परेशानी है तो फिर वो काउंसलिंग करते हैं, उसके विशेषज्ञ होते हैं। तो अनेक प्रकार की राय दुनिया में लोग देते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मत हम कहेंगे और जो सर्वोच्च परम पिता परमात्मा है, उनकी जो मत है वो हमारे जीवन को ही परिवर्तन करने वाली है। वो हमें पुरानी दुनिया से पहले संगम युग में और फिर नई दुनिया में ले जाती है। या हम कहेंगे कि इस विशेष सागर से हमें पार ले जाने वाली है और क्षीर सागर में ले जाने वाली, जैसे आज मुरली में बाबा ने कहा। तो बाबा ने हमें हर कर्म के लिए श्रीमत दी हुई है, पूरी दिनचर्या के लिए हमें श्रीमत दी हुई है कि हमें देखना कैसे है। इस ब्राह्मण जन्म लेने के बाद ये जो हमारा अलौकिक जन्म हुआ है, दिव्य जन्म हुआ है, इसमें हमारा देखना, उठना, बैठना, चलना, खाना, व्यवहार में आना, सोना, वो सब किस प्रकार से होना चाहिए, किस वृत्ति से होना चाहिए, वो बाबा ने हमें बहुत स्पष्ट समझाया हुआ है। लेकिन हम उस पर कितना चलते हैं, उतना ही परिवर्तन हमारे अंदर आता है और इसीलिए नंबरवार हो जाते हैं। जैसे मम्मा से किसी ने पूछा कि मम्मा आप तो ज्ञान में थोड़ा पीछे आई। कुछ दादियाँ थी हमारी जो मम्मा से पहले ही बाबा के पास आ गए ओम मंडली में, और मम्मा से कुछ आयु में बड़े भी थे, लेकिन फिर भी उन सब से आगे नंबर 1 मम्मा रही पुरुषार्थ में। और उन्हें मम्मा मतलब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका बनाया गया बाबा के द्वारा। तो पूछा उन्होंने, तो मम्मा ने कहा कि मैं नहीं समझती कि मैंने कोई ऐसा पुरुषार्थ किया है, लेकिन हाँ, मैं एक बात का ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि बाबा ने जो कहा वो मुझे करना है। मैं उसको कभी भी कर लूँगी, हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचती। बाबा ने कहा है माना, मुझे करना ही है। और जैसे मम्मा कहती थी, पुरुषार्थी माना अगर एक बार कोई भूल हो गई तो वो दोबारा रिपीट ना हो। अभी जून मास वैसे भी मम्मा का अव्यक्त मास है, तो हम इस मास में तो मम्मा को याद करते ही हैं। तो उस श्रीमत को हम कितना पालन करते हैं। हमारी दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन सबसे पहली श्रीमत बाबा की, मैं कौन हूँ, और सिर्फ मैं कौन हूँ नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा की चुनी हुई कोटों में कोई में भी
कोई हूँ। तो ये सब बाबा ने जो हमें स्मृतियां दिलाई, उन स्मृतियों में रहने से हमारी वृत्ति बदल जाती है। मेरी स्वयं की स्थिति आत्मिक स्थिति और दूसरों के प्रति मेरी दृष्टि भी आत्मिक दृष्टि है। दूसरों को भी मैं आत्मा रूप में ही देखती हूँ। तो जब दृष्टि बदल गई तो सृष्टि भी बदल जाती है। बाबा कहता है दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो हमारी वृत्ति क्या हो गई? दूसरों को आत्मा देखने से भाई भाई की हो गई। तो हमारे लिए जो ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन पवित्रता है, जो मर्यादा है, उसको पालन करना आसान हो गया। बाबा ने हमें वो स्मृति दिलाई कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ। तो आदि में भी मैं 2 युगों तक, सतयुग त्रेता दोनों युग में आत्मा पवित्र रही हूँ। ये मेरा निजी स्वभाव है, निजी संस्कार है। तो स्मृति से समर्थी आ गई। जिस चीज को दुनिया असंभव समझती है, आज के समय में, कलयुग के समय में तो विशेष रूप से वो हमारे लिए सहज संभव हो गई, क्योंकि बाबा ने हमें हमारे सत्य स्वरूप की स्मृति दिला दी। और दूसरा, हमने हिम्मत रखी तो बाबा की मदद भी मिली। तो घर गृहस्थ में रहते हुए, आज भी कहा ना बाबा ने, अधर कुमार कुमारी कौन है? जो घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं। तो कुमार कुमारी पवित्र रहते हैं, वो शायद इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए, युगल रूप में रहते हुए पवित्र रहना, बाबा कहता है ये तो आप महात्माओं को भी चैलेंज करते हो, आजकल के सन्यासियों को भी चैलेंज करते हो, क्योंकि वो भी इस चीज को संभव नहीं मानते हैं। तो बाबा की श्रीमत है पवित्र बनो, योगी बनो। तो वो पवित्र बनो वाली श्रीमत का पालन करना हमारे लिए आसान हो गया, जैसे ही हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति हो जाती है। तो जितनी हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति है, उतनी हमारी प्यूरिटी नेचुरल है, और उतना ही रूहानियत हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। प्यूरिटी के आधार पर ही रूहानियत है। और दूसरा, बाबा कहता है कि ये देह भी जो है वो मेरी नहीं है, इस देह में मेरापन नहीं, मर्जीवा बनना है। ब्राह्मण जन्म मर्जीवा जन्म है। तो हमेशा समझो कि ये देह एक मंदिर है और इसमें मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा विराजमान हूँ। और ये चैतन्य मूर्ति जिसकी स्वयं बाप महिमा करता है, ये बाबा ने मुझे जो देह है, ये देह रूपी मंदिर, जो इस मूर्ति का मंदिर है, उसके प्रति जो भी हम करते हैं, क्योंकि शरीर निर्वाह अर्थ हम बहुत कुछ करते हैं, तो मैं उसके प्रति कर रही हूँ, जिसमें बाबा की मूर्ति विराजमान है। और दूसरा, बाबा ने मुझे ये सेवा अर्थ दिया है, मेरी देह नहीं है, लेकिन संगम युग पर ये बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दी है। और मैं साक्षी होकर के, मैं आत्मा अपने शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ। और हिसाब किताब भी चुकतू हो रहा है। अगर जैसे आज बाबा ने कहा, कोई रोग हो जाता है तो हिसाब किताब भी चुकतू हो रहा है, तो मैं आत्मा साक्षी होकर के इस पुराने तन का हिसाब किताब चुकतू कर रही हूँ। शरीर रोगी है, मैं रोगी नहीं हूँ, आत्मा रोगी नहीं होती है, लेकिन रोग का प्रभाव आत्मा पर आ सकता है। तो अगर मैं न्यारी हूँ तो उस
रोग का दुख और कष्ट मुझे अनुभव नहीं होगा। तो ये पहली श्रीमत है बाबा की, देह से न्यारा अनुभव करें। और देह भी मेरी नहीं, देह भी बाबा की अमानत है मुझे। तन मन धन तेरा कहते ना हम बाबा को। बाबा का बनते ही हम समर्पित बुद्धि हुए, बाबा पर बलिहार हुए। तो क्या बलिहार किया? तन मन धन तीनों कहते, तो तन भी तेरा। तो तन तेरा कैसे है? वो बाबा ने हमें श्रीमत दी कि कैसे तन बाबा का अनुभव करो। और मन के लिए बाबा ने हमें कहा, जो हमारी मनसा है वो सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना वाली हो, हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो। और मन सदा ये समझे कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मन किसमें लगाना है? मन मनाभव कहा ना, तो मन मनाभव माना मन को बाबा में लगाना है। ये मन के लिए बाबा की श्रीमत है। तो कितना दूसरों के प्रति हमारी कल्याण की भावना रहती है, शुभ भावना रहती है, फिर वो चाहे कैसी भी आत्मा है। हमारे बोल के प्रति बाबा की श्रीमत, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। कम बोलना है। अंतर्मुखी सदा सुखी बाबा कहता है। तो बहुत बातों के विस्तार में नहीं जाना है। बातों के विस्तार में जाएंगे तो अपनी एनर्जी को, अपने समय को हम नष्ट करते हैं। बाबा कहता है जो बात 10 शब्दों की बजाय 2 शब्दों में हम कह सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 2 शब्द ही बोलें। विस्तार को शॉर्ट करो। कुछ लोगों की आदत होती है, बात छोटी सी होती है, इतना बढ़ा देते हैं उसको, इतना विस्तार करते हैं, जिसको कहते हैं राई को पहाड़ बना देते हैं। तो कम बोलना और फिर धीरे बोलना। जितने आवाज में हमारी बात हमारे साथ वाला सुन सकता है, उतना ही हमारा आवाज होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। अगर हमें 2 को सुनाना है तो 2 ही सुन पाए, इतना ही। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं रॉयल लोग जो होते हैं ना, वो बहुत सभ्यता से बोलते हैं, ऊंची आवाज में नहीं बोलते। कई बार ऊंची आवाज में बोलना भी ऐसे माना जाता है, ऊंची टोन में बात करते हैं ना, तो वो भी लगता है जैसे कि ये नाराज है, जैसे कि इनके अंदर में गुस्सा है, तो ऐसी टोन में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे मन का भाव शुभ है तो फिर हमारी आवाज भी इसी तरह से होगी। और मीठा बोलो। मीठा बोलने का अर्थ ही है कि हम अपनी वाणी से सबको सुख दें। हमारे वचन ऐसे हों जो दूसरों में उमंग उत्साह पैदा करें, दूसरों को खुशी दें, दूसरों को हिम्मत दें, उनमें आशा का संचार करें। ये बाबा की श्रीमत है। ऐसे नहीं कि गुस्से में आकर के हम कड़वे बोल बोलें। इसलिए बाबा कहता है मुख से रतन निकलने चाहिए, मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। तो रतन किसके निकलेंगे? या बाबा कहते हैं मुख से फूल निकलने चाहिए। कहने का भाव क्या है? ज्ञान के 2 बोल बोले। जैसे ब्रह्मा बाबा बच्चों को बोलते थे, वो बोल वरदान हो जाते थे बच्चों के लिए। आज तक भी जो हमारे बड़े हैं, जिन्होंने बाबा की पालना ली, वो सुनाते हैं, बाबा ने जो मुझे कहा वही मेरे भविष्य में सत्य हो गया। उस समय हम छोटे थे, उस समय हम नहीं समझ पाए कि बाबा ने ऐसा बोला, लेकिन वही हमारे लिए वरदान बन गए। तो ऐसे बोल हों हमारे जो फिर सुनने वाला उसे बार बार स्मृति में लाए।
कि इस आत्मा का मेरे प्रति कितना श्रेष्ठ भाव है, कितना हमें ऊंच बनाने का भाव है। या अभी भी हम, क्योंकि ज्यादातर हम कड़वे वचन तभी बोलते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, या किसी के प्रति हमारी ईर्ष्या होती है, या किसी के प्रति हमारी नफरत होती है, या किसी के प्रति हमारी बदले की भावना होती है, तब हमारे बोल उसी भाव वाले हो जाते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, किसी को नीचा गिराने के, नीचा दिखाने के निमित्त बन जाते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं। श्रीमत का पालन कर रहे हैं माना हम ऐसे वचन कभी भी मुख से नहीं निकालेंगे। और कर्म के लिए बाबा की श्रीमत है, हम जैसा कर्म करेंगे हमें देख दूसरे भी वैसा ही करेंगे। तो कर्म करने में हमें गफलत नहीं करनी है। अगर हमने गफलत की तो हमको फॉलो करने वाले अनेक हैं। अगर मैं श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ, कर्म योगी बनकर कर्म कर रही हूँ, निमित्त भाव से कर्म कर रही हूँ, बाबा करन करावन हार है, ऐसे मैं कर्म कर रही हूँ, तो फिर अनेकों को भी मैं वैसे ही कर्म करने की प्रेरणा दे रही हूँ जैसे बाबा ने किया। बाबा ने हमेशा इस बात को स्मृति में रखा कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख करके बच्चे भी करेंगे, या जो करेगा सो पाएगा। हम करेंगे तो हम पाएंगे। और बाबा ने हमें दिनचर्या के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक जो हमें लौकिक में रहते हुए भी अलौकिक परिवर्तन लाने हैं श्रीमत अनुसार, वो भी बताया हुआ है। तो सुबह उठते ही अमृत वेले हमारा पहला संकल्प क्या होना चाहिए? बाबा से हमें गुड मॉर्निंग करना है। गुड मॉर्निंग करके मिलन मनाया और अपनी आत्मा की स्मृति में बाबा कहता है बाबा का स्वरूप और अपना स्वरूप दोनों अनुभव करो। तो उठते ही पहले तो हमें जो सुस्ती रूपी माया आती है उसको भगाना है। तो उठते ही एकदम याद में बैठ गए। अभी यहाँ मधुबन में तो संगठन है, मधुबन का वातावरण है, पावरफुल वातावरण है ना, तो हमारा अमृत वेला पावरफुल होता है। लेकिन जब घरों में है उस समय घर का वातावरण है, तब मेरा अमृत वेला कैसे होता है? तो अगर हम उठकर बिस्तर पर ही बैठ गए तो 5 मिनट में कब हम निद्रा योग में चले जाएंगे हमें ही नहीं पता चलेगा। तो बिस्तर पर तो बिल्कुल नहीं बैठकर योग करना है, तुरंत बिस्तर से उतर जाना है। और फिर थोड़ा फ्रेश होकर के हो सके तो 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा पैदल कर लें तो नींद खुल जाती है। और फिर बाबा की याद में बैठें। इसीलिए 3:30 बजे उठने का नियम है और फिर 4 बजे से हम बैठें योग में। और जब हम योग में भी बैठते हैं तो एकदम साइलेंस में नहीं बैठ जाएं। वैसे अमृत वेले की साइलेंस तो स्वीट साइलेंस होती है और वो साइलेंस हमें खींचती भी है। लेकिन अगर हमने मन को सिर्फ साइलेंस में ही स्थित कर दिया तो भी हम बहुत जल्दी नींद में चले जाएंगे। तो मन में जो स्मृतियां लानी हैं वो स्मृतियों में मन को रखेंगे तो हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा। और जो बाबा कहता है कि ये वरदानी समय है,
विशेष बच्चों के लिए समय है, तो बाबा के वरदानों से हम अपने आप को भरपूर अनुभव करें अमृत वेले। और अमृत वेला भी दिन का फाउंडेशन है। अगर अमृत वेला हमारा पावरफुल हो जाता है तो पूरा दिन हमको उसका सहयोग मिलता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। से लगता है जैसे बाबा हमें चला रहा है। तो स्मृति में लाना है मेरा अनादि आदि स्वरूप, मुझ आत्मा का जो अभी हमने बात की कि बाबा ने हमें वो स्मृति दिलाई है। तो बिल्कुल देह से न्यारी विदेही स्थिति का अनुभव, परम धाम में बाबा के साथ बीज रूप स्थिति का अनुभव, अशरीरी स्थिति का अनुभव, ये अमृत वेले हम सहज कर सकते हैं। अमृत वेले का वातावरण हमें इसमें सहयोग देता है और बाबा भी, क्योंकि जैसे कहा जो संकल्प हम करेंगे वरदानी समय है तो हमें सहज अनुभव होगा। फिर वो अनुभव करने के बाद बाबा के गुणों को स्मृति में लाएं। फिर मेरे गुण क्या हैं, फिर बाबा के कर्तव्य स्मृति में लाएं, मेरे भी कर्तव्य क्या हैं। बाबा की महिमा उनको स्मृति में लाएं, फिर मेरी भी महिमा, क्योंकि बाबा ने हमें ये सब बताया है। अनुभव करते जाएं इसको, और बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करें। ये बाबा की श्रीमत है। मर्जीवा जन्म माना सर्व संबंध किसके साथ हैं, किसके साथ हैं? सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ हैं। बाबा ही हमारा संसार है। तो अमृत वेले हमने वो अनुभव किया, सर्व संबंधों का सुख बाबा से लिया, सर्व संबंधों का वो प्यार अनुभव किया। तो सारे दिन किसी भी देहधारी का प्यार हमें अपनी ओर नहीं खींचेगा, क्योंकि बाबा से हमने वो पा लिया। तो हम में स्वयं में ही इतना स्नेह है कि हम दूसरों को देंगे, दूसरे मुझे दें ये आशा नहीं रखेंगे, जरूरत ही नहीं है। जो चीज़ हमारे पास भरपूर होती है वो हम इच्छा ही नहीं रखते, क्योंकि मेरे पास तो है, मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसा है ना। तो ऐसे ही बाबा के प्यार को मैंने अमृत वेले अनुभव किया, और वो तभी अनुभव होगा जब हम देह से न्यारे होंगे, तभी हम परमात्मा के प्यारे होते हैं। जब तक देह से न्यारी स्थिति का अनुभव नहीं किया, तभी बाबा हमें योग की विधि क्या बताते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो सभी संबंधों को भी भूलकर आत्मा समझकर फिर बाबा को याद करना है। तो बाबा का प्यार अनुभव ना हो ही नहीं सकता। कई भाई बहनें कहते हैं ये कि हम कोशिश तो करते हैं लेकिन बाबा का प्यार ही अनुभव नहीं होता। तो क्यों नहीं अनुभव होता? क्योंकि विधि में कमी है। विधि में कमी है तो सिद्धि नहीं मिलेगी। जो विधि बाबा ने बताई, जो श्रीमत है बाबा की, उस श्रीमत प्रमाण हमें बाबा को याद करना है। फिर अमृत वेले ही हमें विश्व की आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी बनना है। लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर पूरे विश्व की आत्माओं को प्रकाश देना है। और फिर है ईश्वरीय पढ़ाई। हम बाबा के बच्चे गॉडली स्टूडेंट हैं, और वही पढ़ाई बाबा की श्रीमत का आधार है। बाबा की श्रीमत तो हमें मुरली से ही मिलती है। तो मुरली यदि हम विधि पूर्वक सुनते हैं तो उसको धारण करना हमारे लिए सहज होता है। जैसे बाबा की श्रीमत है कि रोज हमें सुबह मुरली सुनना है, सेवा केंद्र पर आकर के मुरली सुनना है, और पूरी एकाग्रता से
बाबा की मुरली सुने कि कौन सुना रहा है, वो महत्व से। हाँ, ये कोई साधारण कोई मनुष्य आत्मा या कोई गुरु कोई हमें सुना रहा है नहीं, भले सुनाने वाली आत्मा सामने निमित्त कोई भी है, कोई भी बहन है, लेकिन वो मुरली तो किसकी है? वो तो बाबा की मुरली है, बाबा के ही वर्शंस वो हमें सुना रही है। तो बहन को नहीं देखना है, लेकिन बाबा हर रोज मुझे कितनी दूर से परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं, स्वयं भगवान आकर के हमें ये श्रीमत देते हैं। तो उस महत्व से, और हम पढ़ने वाले भी कौन हैं, उसको हम सुने, तो सुनते हुए उसको हम समाएंगे। आजकल तो बहुत साधन है मुरली सुनने के। जब से कोविड हुआ तब से सारी ऑनलाइन मुरलियां भी चलने लगी हैं, हमारे चैनल्स पर भी मुरली आती है। तो कई भाई बहने सोचते हैं बाबा की मुरली तो सुन ली ना अभी, चाहे व्हाट्सएप से सुन ली, चाहे टीवी में सुन ली, सेंटर पर हफ्ते में 1-2 बार चले जाएंगे, लेकिन घर में मुरली सुनना और सेंटर पर मुरली सुनना फर्क होता है ना। जैसे आप मधुबन में आते हैं और फिर वहां सेंटर पर भी पुरुषार्थ करते हैं तो फर्क पड़ जाता है ना। तो स्थान का भी अंतर होता है। घर में हम मुरली सुनेंगे, चलो बाबा कई बार हमारी कोई मजबूरी है तो बाबा हमें थोड़ा रिलैक्स करते हैं कि आप सुबह नहीं सुन सकते तो शाम को सुन लो। अब ज्यादातर जो माताएं होती हैं वो सुबह के समय बहुत व्यस्त होती हैं, घर के कई ऐसे काम होते हैं मानो, तो कहते हैं उनको दिन में या शाम को जब टाइम मिले सुनो, लेकिन सेंटर पर आकर के सुनो, वो अलग बात है। लेकिन घर में सुन रहे हैं तो उस समय कितने डिस्टरबेंस हो सकते हैं आपके लिए, कितने डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। बच्चा बात करने आ गया तो आपने उसकी बात सुन ली, उतना मुरली मिस हो गई आपकी। उसी समय कोई फोन आ गया तो आपने फोन पे भी बात कर ली। फिर उसी समय कोई काम याद आ गया तो उठकर आपने वो काम भी कर लिया। या दरवाजे पे घंटी बज गई तो आप उठ करके दरवाजा खोलने भी चले गए। हाँ, या कोई आ गया मानो, उससे भी मिल लिया, 2 बातें कर ली। कितनी मुरली सुनी, पर नियम तो निभा लिया कि बाबा ने कहा है रोज मुरली सुनना है, मुरली सुन लिया। अब ऐसे में कितनी मुरली याद रहेगी हमें, हम समझ सकते हैं। और अगर स्मृति में नहीं है तो कर्म में नहीं आ सकती। हमने दादियों को देखा, दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी के तो बहुत समीप रहे, तो आपने सुना भी होगा कि दादी जी 4 बार मुरली पढ़ते थे। दादी को इतना महत्व था मुरली का। रात को सोने से पहले जरूर मुरली पढ़कर सोते थे, कितना भी देर हो जाए पूरी मुरली पढ़कर सोएंगे। सुबह उठेंगे अमृत वेले के बाद मुरली पढ़ेंगे, मुरली क्लास में भी सुनाएंगे, और शाम को रेस्ट करके उठेंगे तो भी दादी जी मुरली पढ़ेंगे। दादी जी की एक ही पढ़ाई थी, इतना वो व्यस्त थे। आप समझ सकते हैं कितने सेवा केंद्र हैं पूरे विश्व के अंदर, और इतने सब इस कार्य को चलाने की निमित्त दादी थी, लेकिन फिर भी मुरली कभी भी दादी 4 बार से कम नहीं पढ़ती थी। वो समय दादी निकाल ही लेते थे। तो हम इतने व्यस्त तो नहीं हैं, पर चलो हो सकता है कि हम सोचें 4 बार तो हम नहीं पढ़ सकते, पर कम से कम 2 बार तो पढ़ सकते हैं। एक बार विधि पूर्वक सुने सेंटर पर, जो हमारा नियम है, उस वातावरण में जो रूहानियत से चार्ज्ड होता है। और क्योंकि हम उस समय सारे कामों से फ्री होते हैं, जब हम सेंटर पर आ जाते हैं तो घर के सब काम जो हैं वो उनसे हम फ्री होकर बैठते हैं, तो पूरी एकाग्रता हमारी मुरली पर होती है, बशर्ते कि हमारा मन किसी उलझन में ना हो। मन अगर किसी दूसरी उलझन में है तो फिर
आधा टाइम मुरली सुनेंगे, आधा टाइम फिर वो व्यर्थ की बातें मन में चलती रहेंगी। तो उससे भी मन को फ्री करना है। और इसीलिए बाबा हमें सोने की दिनचर्या भी बताते हैं, रात को हमें कैसे सोना है जो हमारा मन इन व्यर्थ से मुक्त हो जाए। तो ऐसे बाबा की पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं, बाबा कहता है आपका जो धंधा ही है वो है पढ़ना और पढ़ाना। फिर केवल खुद ही ज्ञान सुनना नहीं है, लेकिन दूसरों को भी बाबा का संदेश देना है, अन्य आत्माओं का भी हमें कल्याण करना है। ये भी बाबा की श्रीमत है। फिर ऐसे नहीं कि जो केवल निमित्त हैं, निमित्त आत्माएं हैं, जो सेवा केंद्रों पर समर्पित हैं, ये उनका ही कार्य है, नहीं। बाबा का एक एक बच्चा विश्व कल्याण के कार्य के लिए बाबा का सहयोगी है। और उसके लिए बाबा कहता है कि और कुछ नहीं तो अपने मित्र संबंधी जो भी हैं उनको बाबा का संदेश देना किसकी जिम्मेवारी है? वो हमारी जिम्मेवारी है। फिर भले हम नहीं सुना सकते विधि पूर्वक, तो उनको हम सेवा केंद्र पर लेकर आए और फिर वो जो निमित्त आत्माएं हैं वो उनको ज्ञान सुनाएं। सारा दिन जो हम कर्म करते हैं, तो हम बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह करना और आत्मा का निर्वाह करना, क्योंकि जो भी हमारा कार्य है वो या तो हम बिजनेस करते हैं, या हम नौकरी करते हैं, या हम अपनी प्रवृत्ति को संभालते हैं, प्रवृत्ति में कार्य करते हैं, या फिर सेवा केंद्रों पर रहते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में शरीर निर्वाह और आत्मा का निर्वाह दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर हम धन कमा रहे हैं, धन की वृद्धि होती है, तो उसमें याद की विधि हो। ये एक मुरली में बाबा ने कहा था कि याद की विधि से धन की वृद्धि करो, केवल धन की वृद्धि नहीं। तो याद की विधि होगी तो फिर वो धन जो आता है वो, क्योंकि धन कई बार माया का रूप ले लेता है, और फिर हम धन संपत्ति और साधन इसके परवश होने लगते हैं, और उससे हमारा जो ये ब्राह्मण जीवन है, जिसको बाबा कहता है साधना, वो साधना कम होने लगती है, तो इम्बैलेंस होता है। तो साधन और साधना में साधना को हमें अधिक महत्व देना है। ऐसा नहीं है कि साधन हमें साधना की स्थिति से नीचे ले आए, तो इन स्थूल आकर्षणों में हमें नहीं जाना है। ये बाबा की श्रीमत है कि प्रयोग करना है, हमें प्रयोग करने की मना नहीं है, धन कमाने की भी मना नहीं है, लेकिन धन कमाने की भी विधि है। उस विधि पूर्वक ही हमें धन कमाना है, जो बाबा की श्रीमत अनुसार है। और हर कर्म निमित्त भाव से करेंगे तो उसमें नम्रता का गुण रहता है। जितनी नम्रता होगी उतनी सफलता मिलेगी, क्योंकि जो झुकते हैं, जो खुद झुकते हैं, तभी वो दूसरों को अपने आगे झुकाते हैं। या जैसे कहते हैं कि नम्र बनेंगे तो सब नमन करेंगे, है ना। तो ये कार्य करने की विधि है जो बाबा की श्रीमत है कि कभी भी जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो हमें निमित्त भाव से ही करना है। और बाबा करन करावनहार है, वो करा रहा है, तो मैंपन कभी नहीं आएगा। कहाँ ना कहाँ कभी कभी अपनी विशेषताओं का अभिमान आ जाता है, अपने गुणों का अभिमान आ जाता है, अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाता है। हाँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी ऐसी बुद्धि है। तो वहाँ पर यदि अगर हमें ये याद है बाबा ने मुझे ये दिया है, बाबा के दिए हुए गुण है, बाबा की दी हुई विशेषताएं, बाबा करन करावनहार है, बाबा करा रहा, बाबा की शक्ति है,
तो हम सफल रहेंगे। जो भी सेवा हम करेंगे, और जो लौकिक संबंध है उनको कभी भी कर्म बंधन के रूप में नहीं समझना है। उनको समझना है ये मेरे सेवा के संबंध हैं। कर्म संबंध यानी सेवा के संबंध है, कर्म बंधन नहीं। बंधन है बंधन है बंधन है कहने से बाबा कहता है कि वो फिर वो हिसाब किताब बन जाता है। लेकिन कर्म सेवा का संबंध समझेंगे तो वो कैसी भी आत्माएं हैं, हाँ भले अज्ञानी आत्माएं हैं या आपकी सहयोगी आत्माएं हैं, या हो सकता है कि अपकार करने वाली हों, जिसको बाबा कई बार कहते हैं हंस और बगुले साथ रहते हैं। हाँ, इस तरह की वृत्ति वाली आत्माएं हैं, तो भी उनके प्रति, क्योंकि हमारा सेवा का भाव है, मुझे इन आत्माओं की सेवा के लिए बाबा ने रखा है, तो हम उनके प्रति रहम दिल रहेंगे, उनके प्रति हमारी कल्याण की भावना ही रहेगी, स्नेह की भावना रहेगी, सहयोग की भावना रहेगी। इससे उनको हम परिवर्तन कर सकेंगे। तब वो हमसे प्रभावित होते हैं कि हम इनके साथ कैसा भी व्यवहार करते हैं, कैसे भी इनके लिए विघन रूप बनते हैं, लेकिन ये सदा ही हमारे शुभ चिंतक हैं, ये सदा ही हमारे स्नेही हैं। इसलिए लौकिक संबंधी कभी आपका ज्ञान सुनकर के परिवर्तन नहीं होंगे, है ना। और सोने के लिए बाबा की श्रीमत, फिर भोजन के लिए बाबा की श्रीमत। भोजन में भी हमें पता है कि हम बाबा की याद में बना हुआ ब्रह्मा भोजन खाते हैं, जो हमारे तन और मन को शक्ति देता है। हम सभी को बाहर का कोई भी होटल में, रेस्टोरेंट में, या अपने रिश्तेदारों के यहाँ, या शादी समारोह जो भी, वहाँ हमें नहीं खाना है। और हमारा भोजन, आज मुरली में बाबा ने कहा ना, देवताओं को कभी लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते हैं। हम वैष्णव हैं, वैष्णव विष्णुवंशी हैं, हम सच्चे वैष्णव हैं, तो हमारा भोजन वो शुद्ध और सात्विक ही होना चाहिए। पर यहाँ भी कई बार बाहर नहीं खाना है, उसके लिए जब ब्रह्मा बाबा के सामने बच्चे कई बार ये सवाल पूछते थे, जैसे मिलिट्री वाले हैं, अब उनकी तो नौकरी ऐसी होती है, कभी कहाँ पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर, तो फिर वो पूछते थे बाबा से। तो कई बार बाबा की इंडिविजुअल जो मत होती है, वो मुरली में बाबा सबके लिए जो कहते हैं उससे थोड़ी सी भिन्न हो सकती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो ये देखने में आता था कि कुछ एक को बाबा कहता था, कोई बात नहीं बच्चे, तुम जब अपने अफसर के साथ होते हो और अगर वो आपको कुछ खाने को कहते हैं या चाय पीने को कहते हैं, तो बाबा की दृष्टि देकर, बाबा की याद में आप खा लो। आप प्रकृति को पावन बनाने वाले हो, तो क्या भोजन को पवित्र नहीं बना सकते हो दृष्टि से? पर ये उस विशेष स्थिति के लिए, ऐसे नहीं कि सभी के लिए बाबा की फिर ये मत है कि भाई हम भी उसका फायदा उठाएं। कई बार हम बाबा के भाव को नहीं समझते, बाबा के शब्दों को ले लेते हैं। कुछ लोग बाबा की मुरली जब सुनते हैं ना, तो उसको अलग अलग तरह से भी इंटरप्रेट करते हैं, अपनी अपनी रीति से उसका भाव निकालते हैं और श्रीमत को अपने अनुसार मोड़ लेते हैं। बाबा ने तो ऐसा कहा है ना मुरली में, पर बाबा के कहने का वो भाव नहीं होता है। अब जैसे हमें याद है, ब्रजमोहन भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं कई बार, तो वो एक बार सुना रहे थे कि ब्रह्मा बाबा के सामने रमेश भाई जी, जो पहले अपने वरिष्ठ भाई थे, अभी तो वो भी अव्यक्त हो गए, तो वो भी सीए थे और ब्रजमोहन भाई जी भी सीए थे जो नौकरी करते थे, और रमेश भाई जी बॉम्बे में थे और ब्रजमोहन भाई जी जो थे वो पंजाब में कहीं काम करते थे। तो उन्होंने, दोनों ने बाबा से पूछा कि बाबा हमको चाय पीनी पड़ती है तो क्या करें? तो जब रमेश भाई जी ने पूछा तो बाबा ने कहा कि तुमको नहीं पीनी है। अगर कोई चाय देता है, क्योंकि उनका अपना प्राइवेट फॉर्म था, तो कहा नहीं पीनी है।
और ब्रिजमोहन भाई जी को कहा कि बच्चे, तुमको अगर तुम्हारे ऑफिसर के साथ चाय पीनी पड़ती है तो बाबा तुमको छुट्टी देता है, भले पियो। तो फिर दोनों के लिए अलग अलग बात हो गई। तो उन्होंने पूछा, बाबा ऐसा कैसे? तो ब्रिजमोहन भाई जी को बाबा ने कहा कि देखो, अगर तुम अपने अफसर के साथ चाय पीते हो, वो तुमसे खुश रहेगा, और जब भी तुमको ईश्वरीय सेवा में कहीं जाना है तो वो तुमको छुट्टी दे देगा। और रमेश भाई जी को कहा कि नहीं, तुम चाय भी नहीं पियोगे तो लोग सोचेंगे कि ये तो हमारी चाय भी नहीं पीता है। हाँ, तो ये कभी भी हमारे साथ, मतलब जैसे हम मानते ना कि कितने ईमानदार हैं, तो ये कभी भी गलत कर ही नहीं सकता, तो तुम्हारे ऊपर लोगों का विश्वास रहेगा। तो दोनों की परिस्थिति के अनुसार बाबा की श्रीमत, इंडिविजुअल श्रीमत, दोनों के लिए जैसे अलग अलग हो गई। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी उलझन में हैं और हम सोचते हैं कि बाबा से हमें मार्गदर्शन मिले कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा के कमरे में हम जाकर बैठें, बाबा को याद करें, विशेष योग करें, तो बाबा हमें टच करता है। तब हमें पता चलता है स्पष्ट कि हाँ, बाबा हमसे ये चाहता है। अगर नहीं समझ में आता, मानो है ना, बुद्धि में बहुत संकल्प विकल्प हैं और नहीं बुद्धि इतनी क्लियर हो पा रही कि बाबा से हमारा योग लगा और हमें वो टचिंग मिली, तो हम निमित्त बनी हुई आत्माओं से भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो निमित्त बनी हुई आत्माएं फिर हमें जो उस समय कहती हैं, वो चाहे हमारी लौकिक परिस्थिति हो, कई लौकिक परिस्थिति भी ऐसी हो सकती है। अब जैसे होता है, बच्चों की शादी करना है या बिजनेस में कोई नया बिजनेस शुरू करना है, कई तरह की बातें होती हैं घर परिवारों में जो होती हैं, और अगर हम निर्णय नहीं ले पा रहे और हम सोचें कि बाबा की इसमें क्या श्रीमत है, बाबा के कहे अनुसार हमें कैसा करना चाहिए, तो बाबा ने जिन आत्माओं को निमित्त रखा है, उन आत्माओं से भी हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमारी जो निमित्त टीचर हैं वो इतनी सक्षम नहीं है, तो फिर उनसे भी जो हमारे मानो सब जोन इंचार्ज होते हैं, उनके ऊपर जो सेंटर के ऊपर सब जोन इंचार्ज हैं, या उनके ऊपर भी जोन इंचार्ज हैं, जिनसे हम समझते हैं, या मधुबन में भी अपने बहुत वरिष्ठ भाई बहने हैं, तो जिनसे भी हमें लगता है कि हाँ, हमें सही बाबा का मार्गदर्शन मिल जाएगा, उनका हम सहयोग ले सकते हैं। तो बाबा के श्रीमत अनुसार ही हमारा ये ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन है। श्रीमती हमें श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए कहा ना, श्री श्री बाबा की वो श्रीमत है, और उसी से ही हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं, यानी वो पुरुषोत्तम पद हमें प्राप्त होता है। तो हम बाबा की श्रीमत को सदा स्मृति में रखें। जितना स्मृति में रखेंगे उतना ही वो समर्थी हमारे अंदर रहेगी कि हम श्रीमत पर चलकर बाप समान बन जाएं। ओम शांति। बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम संवार जीवन हो, सद्गुण से हम संवार जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी
पल भर ना भूले, इन पलकों में पला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर तपस्या सेवा का जो हमको